3 जनवरी है और देर रात हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके सुशासन में पुलिस मुख्यालय में जो पोस्टिंग हुई है, जो पर महत्वपूर्ण पद है पुलिस मुख्यालय के, वह परवार में चल रहे हैं। एडीजी एसटीएफ परवार में, आईजी हेडक्वार्टर परवार में, पुलिस मुख्यालय के ये महत्वपूर्ण 2 पद हैं। अब एक पदाधिकारी, एक आईपीएस पदाधिकारी 2 परवार में रहेंगे तो उस विभाग का काम क्या बेहतर तरीके से हो पाएगा। उन फाइलों का काम, जो फाइल है, आईजी हेडक्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण पद है पुलिस हेडक्वार्टर का, और एडीजी एसटीएफ 2 महत्वपूर्ण पद है। क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? सवाल उठ रहा है। 28 तारीख को पोस्टिंग हुआ, 28 दिसंबर को ये चर्चा होने लगी कि एसटीएफ के पास एसपी के 2 पद सैंक्शन है। एसटीएफ विशेष कार्य बल जिसे कहते हैं, एसटीएफ के पास 2 एसपी के पद सैंक्शन है और सरकार ने वहां 3 एसपी को भेज दिया है। प्रमोद यादव साहब पहले से हैं, संतोष कुमार पहले से हैं। 28 दिसंबर को आतंक निरोधक दस्ता से एटीएस से संजय कुमार सिंह की पोस्टिंग एसटीएफ में कर दी गई। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? आईपीएस के तबादले में लापरवाही, घोर लापरवाही। मात्र 2 पद वहां सैंक्शन है और 3 एसपी को वहां पोस्टिंग कर दिया गया। अब वो तीसरा एसपी संजय सिंह गया, वो क्या करेगा? कहाँ उसकी पोस्टिंग है, क्या करेगा? तो ये आपसे, ये जो आप ऑर्डर आप कर रहे हैं दस्तखत बिना आपके सिग्नेचर के, तो आईपीएस का तबादला नहीं हुआ है। तो ये लिस्ट किसने बनाई? और लिस्ट बनाने वाले पदाधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद परिवार में चल रहे हैं। वाह नीतीश कुमार जी, वाह! लंबे वर्षों के सुशासन में ऐसी लापरवाही कभी आपके शासन में नहीं देखी गई। ये हाल फिलहाल, ये नया साल है, 28 दिसंबर को ऑर्डर निकला है और इस तरह की लापरवाही, पुलिस मुख्यालय के पद 2 पद परिवार में चल रहे हैं। कोई माई बाप नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये हो क्या रहा है? कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। उस तरह एसटीएफ में आप देख लीजिए, 2 पद सरकार का, 2 ही पद है। तीसरा पद मुख्यमंत्री जी आपने वहां सैंक्शन भी नहीं किया है और संजय कुमार सिंह को एटीएस से एसटीएफ भेज दिया गया। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? लंबे समय से कई डीएसपी फील्ड में तैनात है, 3 साल 4 साल, ऐसा हो रहा है। एक डीएसपी साहब तो बोल दिए कि मुझे बांका जाना है, फाइनल हो गया है। अब हम नहीं बता सकते हैं कि क्या फाइनल हुआ है। डीएसपी बताइए, नीतीश कुमार के सुशासन में एक डीएसपी कह रहा है बांका जाना है, अब बांका वाले कह रहे हैं भागलपुर आना है। ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? ये कौन भागलपुर से बांका जाना चाहता है और बांका से कौन डीएसपी भागलपुर आना चाहता है? क्या भ्रष्टाचार की गंध नहीं आएगी यदि ऐसा हो जाएगा? डीएसपी, आईपीएस तो जो चाह रहा है कि भाई होना चाहिए, मन के मुताबिक पोस्टिंग होने लगी, चॉइस पोस्टिंग होने लगी। एक उप मुख्यमंत्री पर सवाल उठने लगा। पूरे बिहार में एक नेता उसके नेता के बारे में चर्चा कर रहा है। भैया इसकी चल रही है, देश के बहुत बड़े कदावर नेता से इनकी पहचान है। बिहार में इनकी बहुत तेजी से चल रही है। आखिर ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? कल तो थानेदार भी बोलेगा, पुलिस इंस्पेक्टर भी बोलेगा हम फलाना थाना में मेरी पोस्टिंग होनी चाहिए, अब आप फलाना थाना में चला जाएगा। ये आपके सुशासन में, नीतीश कुमार के सुशासन में
डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों में चर्चा होने लगी कि भागलपुर से बांका जाना है और बांका से भागलपुर आना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपके लंबे वर्षों के सुशासन में ये कभी सवाल नहीं उठा। ये कैसे सवाल उठ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? एसटीएफ में जिस सेंसन नहीं है वहां उसे एसटीएफ में भेज दिया गया। पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद प्रभार में चल रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, एक जिले में जहां एसपी साहब की तैनाती हुई है वहां एक थानेदार को जय हिंद, डीएसपी थानेदार को जय हिंद कर दे। सिपाही पुलिस लाइन में चर्चा होने लगी। पुलिसकर्मी माथा पकड़ रहे हैं। मैंने सोचा ये कहीं दिन में सपना तो नहीं है। थानेदार को पदाधिकारी सलूट मारने लगे, जय हिंद बोलने लगे। कहते हैं भागलपुर से सटा एक जिले में जो थानेदार है उससे एसपी से साला बनोई का रिश्ता है। हमारे चैनल ने समाचार बनाया, काफी लोग देख रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी पुलिस पदाधिकारी ने नहीं कहा कि ये समाचार गलत है। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी तबादले पोस्टिंग में जो निर्णय लिए जा रहे हैं क्या वो न्याय संगत है? आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसी लापरवाही कौन ध्यान देगा? नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद प्रभार में चल रहे हैं। डीएसपी कह रहा है मनचाही पोस्टिंग। वाह, ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन में महत्वपूर्ण पदों के लिए ऐसे निर्णय क्यों? मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय के 2 महत्वपूर्ण पद क्यों प्रभार में रहेंगे? एसटीएफ में एसपी 2 पद हैं तो तीसरे एसपी संजय सिंह की तैनाती किस परिस्थिति में? मुख्यमंत्री जी, पूर्व डीजीपी सिंघल, पूर्व डीजीपी भट्टी साहब के निर्णय भी बेहतर नहीं माने गए। पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद यदि प्रभार रहेंगे तो वहां कार्य कैसा होगा? मुख्यमंत्री जी, ऐसे निर्णय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आपके सुशासन में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, आप तो डीएसपी कह रहे हैं मेरा भागलपुर से बांका होगा, बांका वाला भागलपुर। मुख्यमंत्री जी, आईपीएस जैसे पदों के तबादले में ऐसे निर्णय क्या न्याय संगत हैं? मुख्यमंत्री जी, लंबे वर्षों के सुशासन में कभी भी आईएएस और आईपीएस के तबादले में इतने सवाल कभी खड़े नहीं हुए जितने हाल फिलहाल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐसी गलतियों पर आपके पदाधिकारी आपको कह देंगे ये मिस्टेक से हुआ है, लेकिन क्या आईपीएस के तबादले पोस्टिंग में भी मिस्टेक हो सकती है? क्या ये सही में मिस्टेक है या तबादले पोस्टिंग में मनमानी? सवाल तो मुख्यमंत्री जी कई तरह के उठ रहे हैं, लेकिन ध्यान आप ही को देना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद प्रभार में चल रहे हैं, क्या ये न्याय संगत निर्णय है? मुख्यमंत्री जी, एक जिले में जहां एसपी साहब की तैनाती हुई है उक्त जिले में साला बहनोई के रिश्ते की खूब हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री जी, उक्त जिले में साहब से अधिक थानेदार को कहा जा रहा है जय हिंद। मुख्यमंत्री जी, मालूम कीजिए कि आखिर किस जिले में ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आपने ही आईपीएस पदाधिकारी को भ्रष्टाचार जैसे मामलों के लिए 2 महत्वपूर्ण पद तैनाती की थी। उक्त आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। युक्त पदाधिकारी ने अपने पद पर तैनात रहते हुए कई आईपीएस को बचाया और कई को फंसाया। ऐसी चर्चा आईपीएस महकमे में हो रही है। इसी तरह भागलपुर और बांका में 2 डीएसपी आपस में कह रहे हैं मुझे भागलपुर जाना है और भागलपुर वाला कह रहा है डीएसपी मुझे बांका जाना है। मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा आपका ये सुशासन, क्या आप डीएसपी साहब भी मनचाही पोस्टिंग लेंगे? डीएसपी का तबादला भी नहीं हुआ जो उन्होंने अपना जिला पहले ही तय कर लिया। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, सच का भी साथ दीजिए कि आखिर आपके ही सुशासन में ये क्या हो रहा है? जो निर्णय लिए जा रहे हैं क्या वे पूरी तरह न्याय संगत है? बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या वास्तव में अब ये दुनिया इस कलयुग में जो भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी जो चाहेंगे क्या वही होगा? कोई देखने वाला नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी सब राम भरोसे चलेगा? मुख्यमंत्री जी, गलत निर्णय में किन पदाधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं वैसे पदाधिकारी को भी चिन्हित कीजिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।